पिछले एपिसोड में तांगसन ने एम्परर बैटल टीम को हरा दिया था, जिसके बाद एम्परर बैटल टीम का लीडर श्रेक सेवन डेविल से मिलने आता है और अपने टीचर ग्रैंड मास्टर डीन फेंडर और झाबुजी को ग्रीट करता है। तांगसन और उसके दोस्त अपने सीनियर से मिलकर खुश हो जाते हैं। डीन फेंडर सभी को उनके क्रेडिट्स लेने के लिए भेज देता है। ग्रैंड मास्टर अपने भतीजे से बात कर रहा था। यू तियानहेंग ग्रैंड मास्टर को अपने साथ घर वापस चलने के लिए पूछता है और कहता है कि आपको दादाजी और मेरे पिता बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी घर वापस चले जाएं। ग्रैंड मास्टर यू तियानहेंग को इस बारे में बात ना करने कहता है, जिसके बाद वह यू तियानहेंग से कहता है कि आज तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा एरोगेंस था। यू तियानहेंग ग्रैंड मास्टर को खुद को सिखाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर कहता है कि श्रेक सेवन डेविल्स के अंदर मेरा एक डायरेक्ट डिसाइपल है जो कि कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर है। यू तियानहेंग समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर तांगसन की बात कर रहा है, जिसने पूरी बैटलफील्ड को कंट्रोल किया था। ग्रैंड मास्टर यू तियानहेंग से कहता है कि जिस दिन तुम तांगसन को 1 वर्सेस 1 बैटल में सरपास कर दोगे तुम इस कॉन्टिनेंट के टॉप के सोल मास्टर बन जाओगे। इतना कहने के बाद ग्रैंड मास्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम तांगसन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपने क्रेडिट्स लेने के लिए जा रहे थे। सोतो सोल एरिना का मैनेजर श्रेक सेवन डेविल्स को उनके क्रेडिट्स दे देता है। दाइमुबाई सबसे पहले अपना क्रेडिट देखता है। दाइमुबाई ने सिंगल बैटल में 26 मैचेस जीते थे और 2 मैचेस हारे थे, जिससे उसे 609 पॉइंट मिले थे। उसने ग्रुप बैटल में सारे के सारे मैचेस जीते थे, इसलिए उसे 1855 पॉइंट मिलते हैं। दाइमुबाई का टोटल क्रेडिट 2491 था, जिसके बाद वह तांगसन के पास जाता है और उसके क्रेडिट को पूछता है। तांगसन के क्रेडिट देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तांगसन ने अपने सिंगल वर्सेस सिंगल बैटल में सारे मैचेस जीते थे और उसकी और शानवू की टीम ने अपने सारे के सारे मैचेस जीते थे। ग्रुप बैटल में भी तांगसन ने सारे मैचेस जीते थे, जिससे उसके पॉइंट 5500 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सोतो सोल एरिना का मैनेजर कहता है कि इतने पॉइंट तो पूरे कॉन्टिनेंट में सेम लेवल पर किसी के भी नहीं हैं, जिसके बाद वह श्रेक सेवन डेविल्स को उनके बैचेस दे देता है। तांगसन के सभी दोस्त अपने अपने बैचेस ले लेते हैं। सभी को सिल्वर सोल बैज मिला था, लेकिन तांगसन को गोल्ड सोल बैज मिल जाता है। यह देखकर मोटू घबरा सा जाता है। दाइमुबाई मोटू से इसका कारण पूछता है। मोटू बताता है कि ब्रदर सान ने गोल्ड सोल बैज हासिल कर लिया है। इसका मतलब हमें अगली बैटल गोल्ड सोल बैज वाली टीम से करनी है। हम तो एम्परर बैटल टीम से भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, तो हम गोल्ड सोल बैज वालों से कैसे कम्पीट कर पाएंगे। सोतो सोल एरिना का मैनेजर उन्हें डरने से मना करता है और कहता है कि तियानदो एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो लेवल 30 के साथ गोल्ड सोल बैच पर पहुंचा हो। इसका मतलब तुम्हारी टीम इस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। तांगसन और उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रेक सेवन डेविल्स की टीम गोल्ड सोल बैच वाली टीम बन गई थी। इसके बाद हम रेस्टिंग एरिया को देखते हैं, जहाँ पर डीन फेंडर, कीमिंग और झाबुजी डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर तांगसन और उसके दोस्त आ जाते हैं। मोटू डीन से कहता है कि डीन, क्या आज आप हमें ट्रीट देने वाले हैं। डीन मोटू की बात से चिढ़ जाता है। तभी कीमिंग मोटू से कहता है कि तुम सभी तो बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम सभी ने मास्क लगाया था, इसलिए मैं तुम सभी को पहचान नहीं पाया, और तुम सबने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है। मुझे लगता था कि एम्परर बैटल टीम एक गिफ्टेड टीम है, लेकिन अगर तुम सभी उनके इक्वल एज के होते तो वे कभी भी तुमसे कम्पीट नहीं कर सकते थे। तभी दाइमुबाई कीमिंग से उसकी सोल पावर पूछता है। कीमिंग बताता है कि उसकी सोल पावर लेवल 62 पर है। तांगसन और उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। झाबुजी सभी को खाना खाने के लिए बिठाता है और कहता है कि तुम जो मर्जी चाहो वो फूड ऑर्डर कर सकते हो। आज तुम सबका कंजूस डीन तुम्हें ट्रीट देने वाले हैं। तभी मोटू मेन्यू कार्ड पकड़ लेता है और ऑर्डर देने लगता है। उसने बहुत ही कम फूड पर ऑर्डर किया था,
डीन को लगता है कि मोटू बस इतना ही ऑर्डर करने वाला है, लेकिन मोटू वेटर से कहता है कि जिसे मैंने टिक किया है उसे छोड़कर बाकी सब कुछ ले आना, और वो भी 2-2 प्लेट। इसके बाद मोटू डीन की जलाते हुए कहता है कि डीन, आपको क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? लगता है आप अच्छे से नहीं सो पाए हैं। तभी कीमिंग सभी से कहता है कि मैं इतने सालों बाद वापस आ गया हूँ, इसलिए आज मैं तुम सबको ट्रीट दे रहा हूँ। जिसके बाद अपने टीचर से उन्हें ट्रीट देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उनसे परमिशन मांगता है। झाओ जी और बाकी सब इसके लिए मान जाते हैं। झाओ जी कहते हैं कि मैं चाहता था कि डीन सभी को बहुत ही अच्छा खाना खिलाए। तांग सन और उसके दोस्त खाना खाने बैठ जाते हैं। की मिंग डीन को बताता है कि श्रेक एकेडमी तो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। टीचर आरलॉन्ग की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। केवल यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। लेकिन तियानदो एम्पायर के सबसे एडवांस सोल मास्टर स्कूल भी श्रेक एकेडमी से compete नहीं कर सकते हैं। तियानदो इंपीरियल स्कूल केवल शाही परिवार को ही टीचिंग्स देता है, जिसकी वजह से टैलेंटेड स्टूडेंट्स कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं अपने इंपीरियल स्कूल के डीन से श्रेक एकेडमी के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहूँगा, ताकि श्रेक एकेडमी को भी पॉपुलैरिटी मिल सके, ताकि टैलेंटेड बच्चे यहाँ पढ़कर खुद की प्रोग्रेस कर सके। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सभी श्रेक सेवन डेविल्स एकेडमी वापस आ गए थे। अरलॉन्ग सभी को टॉर्चर कर रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी आराम करने चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर बीबी दोंग बियाओ के साथ श्रेक एकेडमी आ गई थी। ग्रैंड मास्टर बीबी दोंग को देखकर हैरान और खुश हो जाता है। बियाओ अपने फादर को देखकर उनके गले लग जाती है। ग्रैंड मास्टर भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वह बीबी दोंग से यहाँ आने का कारण पूछता है। बीबी दोंग बताती है कि मुझे बियाओ की वजह से यहाँ आना पड़ा है। तुम कई सालों से इससे मिलने भी नहीं आए हो। जब इसे पता चला कि तुम वापस श्रेक एकेडमी आ गए हो, इसलिए वह भी जिद करने लगी श्रेक एकेडमी में स्टडी करने के लिए। ग्रैंड मास्टर बियाओ को अपने साथ रख लेता है। बीबी दोंग बियाओ को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। ग्रैंड मास्टर बीबी दोंग से कहता है कि तुमने बीबी दोंग सॉरी गाइस बियाओ है तुमने बियाओ को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। बीबी दोंग स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बियाओ को तांग सर उसके दोस्तों से मिलवाता है। मोटू बियाओ को इम्प्रेस करने की सोच रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर सभी से कहते हैं कि ये बियाओ है, इसकी मार्शल सोल ब्लू लाइटनिंग टैरेंट ड्रैगन की है और इसकी सोल पावर लेवल 36 है, और ये मेरी बेटी है। बेटी शब्द सुनकर तांग सर और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मोटू बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। उसे लग रहा था कि यह कोई नई स्टूडेंट है, लेकिन यह तो ग्रैंड मास्टर की बेटी निकली। तांग सर और उसके दोस्त बियाओ का वेलकम करते हैं। ग्रैंड मास्टर बियाओ को अरेस्ट करने का कहता है, जिसके बाद वह उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ग्रैंड मास्टर बियाओ को तांग सन से बैटल करने के लिए कहता है, क्योंकि बियाओ एक स्टॉर्म अटैक ब्रांच की सोल मास्टर है, इसलिए कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर जैसे कि तांग सन उसका एनिमी है। इसलिए वह बियाओ को कंट्रोल ब्रांच के सोल मास्टर पर कैसे अपर हैंड लेना है वह सिखाना चाहता है। बियाओ और तांग सन बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। बियाओ अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके तांग सन पर अटैक करती है। तांग सन घोस्टली टेस्ट का यूज़ करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वह बियाओ को ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ लेता है। बियाओ थंडर का यूज़ करके ब्लू सिल्वर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है और तांग सन पर अटैक शुरू कर देती है। तांग सन अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन बियाओ सारे ब्लू सिल्वर प्लांट को डॉज कर लेती है। जिसके बाद वह अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके तांग सन पर अटैक कर देती है। तांग सन उसके अटैक को देख लेता है और अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके बियाओ को ट्रैप कर लेता है, जिससे बियाओ का अटैक तांग सन तक नहीं पहुंच पाता है। बियाओ हार चुकी थी, उससे गुस्सा आ रहा था। वह तांग सन से कहती है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, तुम किस तरह के सोल मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर बियाओ को समझाता है कि तांग सन एक कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर है और उसका काम केवल एनिमी को कंट्रोल करने का है, क्योंकि बियाओ अकेली रहती है और उसके साथ ट्रेनिंग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वह सोल मास्टर के प्रोग्रेस के बारे में नहीं जानती है कि
सोल मास्टर स्टॉर्म अटैक ब्रांच का है या कंट्रोल ब्रांच का। तांग सन ने बियाओ को हरा दिया था। तांग सन बियाओ को निराश ना होने कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारा अटैक मुझे लग गया होता तो शायद इस बैटल का परिणाम कुछ और होता। बियाओ भी समझ जाती है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर सभी की थर्ड फेज की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं